जरा एक पल के लिए ना एक कल्पना कीजिए। आप बाजार जाते हैं और एक छपी हुई मतलब एकदम प्रॉपर हार्ड कवर बाइंडिंग वाली किताब खरीदते हैं। एक ऐसी किताब जिसे छापने के लिए कागज लगा है, स्याही लगी है, किसी ने बाकायदा उसे डिजाइन किया है और मशीनों से ना उसकी सिलाई हुई है। बिल्कुल। और वो किसी कारखाने से ट्रकों में लदकर आपके शहर तक पहुंची भी है। हाँ बिल्कुल। और जब आप बिल चुकाने जाते हैं ना तो आपको देने होते हैं सिर्फ कितने? 2 रुपए। अरे बाप रे, सिर्फ 2 रुपए? हाँ 2 रुपए। मतलब आज के समय में एक माचिस की डिब्बी या कोई छोटी सी टॉसी भी इससे महंगी आती है और यहाँ आपको मिल रही है एक पूरी की पूरी हार्ड कवर किताब। ये सच में अविश्वसनीय लगता है। ये कोई मजाक नहीं है और ना ही कोई दिवालिया सेल चल रही है। एक संस्था पिछले पूरे 100 सालों से ठीक ऐसा ही कर रही है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज हम जिस प्रकाशन कैटलॉग का विश्लेषण कर रहे हैं वो भारत के गोरखपुर शहर से संचालित होने वाले गीता प्रेस का है। गोरखपुर का गीता प्रेस। हाँ, मुझे तो ये किसी सदी पुराने ऐसे स्टार्टअप की तरह लगता है जिसने 1923 में अपना एक लक्ष्य तय किया और आज तक मतलब बिना किसी शोर शराबे के उस पे एकदम कायम है। आप सही कह रही हैं। देखिए, जब हम पब्लिशिंग या प्रकाशन की दुनिया की बात करते हैं ना, तो अमूमन हमारा ध्यान कहाँ जाता है? बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों पर या न्यूयॉर्क की बेस्ट सेलर सूचियों पर। हाँ बिल्कुल, पेंगुइन या रैंडम हाउस जैसी जगह। सही कहा। लेकिन गोरखपुर के पिन कोड 273005 से काम करने वाली ये जो संस्था है, ये अपने आप में अर्थशास्त्र और वितरण का एक ऐसा अजूबा है जिसे समझना बहुत जरूरी है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो इनका ध्येय वाक्य है 1923 से सत्य और शांति के लिए मानवता की सेवा। और मैं बता दूं, ये महज एक टैगलाइन नहीं है। नहीं, वो तो उनके काम से ही दिखता है। बिल्कुल। ये समझने के लिए कि वे अपने इस मिशन को कितने बड़े स्तर पर ले जा चुके हैं, हमें उनके एक नए प्रोजेक्ट को देखना होगा। कल्याण नाम की उनकी एक बहुत प्रसिद्ध पत्रिका है। हाँ, मैंने इसके बारे में स्रोतों में पढ़ा था। तो इसका 2026 में एक विशेष शताब्दी अंक या जिसे सेंटेनरी एडिशन कहते हैं, वो आ रहा है। ये एक विशाल ग्रंथाकार या बड़े आकार का विशेष अंक है जिसकी कीमत 500 रुपए रखी गई है। 500 रुपए? हाँ, 100 साल से अधिक समय तक किसी भी प्रकाशन को बिना रुके चलाना, मतलब ये एक चमत्कारिक संगठनात्मक उपलब्धि है। और यही वो बात है जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। मतलब 500 रुपए का एक बड़ा शताब्दी अंक तो समझ में आता है, बड़ी किताब है तो कीमत भी ज्यादा है। सही बात है। लेकिन जब हम इस संस्था के आम जनमानस तक पहुंचने के तरीके को देखते हैं तो यहाँ से बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। अच्छा, कैसे? देखिए, स्रोतों में जब मैंने इनकी बेस्ट सेलर सूची देखी ना तो उसमें दैनिक अभ्यास और पूजा की पुस्तकें सबसे ऊपर थीं। और इनमें सबसे प्रमुख नाम है हनुमान चालीसा का। अब कैटलॉग में इसे लघु आकार या पॉकेट साइज बताया गया है। पॉकेट साइज मतलब एकदम छोटी सी किताब। हाँ, अगर हम इसके तकनीकी डायमेंशंस को छोड़ दें तो ये किताब इतनी छोटी है कि आपके हथेली में समा जाए या शर्ट की ऊपरी जेब में ना आसानी से छिप जाए। क्या बात है। और ये हार्ड कवर है। इसके अलग अलग संस्करण सिर्फ 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए और 7 रुपए में उपलब्ध है। सिर्फ 2 रुपए में हार्ड कवर? हाँ, और तो और एक विशेष लाल रंग का संस्करण है, एक सचित्र संस्करण है जिसमें बाकायदा चित्र छपे हैं और एक सटीक संस्करण भी है। मेरा मतलब है, रुकिए, ये आर्थिक रूप से कैसे संभव है? यही तो इस पूरी केस स्टडी का सबसे आकर्षक हिस्सा है। जब हम अर्थशास्त्र के नजरिए से इसका विश्लेषण करते हैं ना, तो ये पारंपरिक प्रॉफिट लॉस या मुनाफे के मॉडल में फिट ही नहीं बैठता है। बिल्कुल नहीं बैठता। देखिए, एक हार्ड कवर किताब की सिर्फ बाइंडिंग या गत्ते की जो कीमत होती है, वही आज के समय में 2 रुपए से ज्यादा होती है। हाँ बिल्कुल। मतलब आज के दौर में तो एक कप चाय भी 10-15 रुपए से कम में नहीं मिलती है। कागज महंगा है, छपाई महंगी है, फिर गोरखपुर से पूरे देश में किताबें भेजने का खर्च, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च भी तो है। हाँ, तो क्या ये कोई लॉस लीडर रणनीति है? लॉस लीडर? हाँ, जैसे कुछ बड़े सुपरमार्केट करते हैं ना, जानबूझकर कुछ सामान बहुत सस्ते में बेचते हैं ताकि लोग दुकान के अंदर आएं और फिर वे कुछ महंगा सामान खरीद लें। अच्छा, आप क्रॉस सब्सिडाइजेशन की बात कर रही हैं? हाँ, मुझे तो ये किसी बहुत ही सोची समझी क्रॉस सब्सिडाइजेशन की रणनीति लगती है, जहां शायद वो 500 रुपए वाला शताब्दी अंक या बड़ी किताबें इन 2 रुपए वाली किताबों के घाटे की भरपाई करती हैं। आपकी थ्योरी बहुत सटीक है और इसे आप एक तरह का इकोसिस्टम मान सकती हैं।
लेकिन सुपरमार्केट के विपरीत ना यहाँ उद्देश्य महज ग्राहक को फंसाना नहीं है। तो फिर क्या है? यहाँ मुख्य उद्देश्य है ज्ञान का पूरी तरह से लोकतंत्रीकरण करना। ये पूरी तरह से पहुंच या एक्सेसिबिलिटी पर आधारित मॉडल है। एक्सेसिबिलिटी। बिल्कुल। जब कोई किताब 2 रुपए में मिलती है तो उसे खरीदने के लिए किसी को अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में नहीं सोचना पड़ता। इसका एक और अविश्वसनीय उदाहरण देखिए। बताइए। भगवान नाम महात्म्य नाम की एक पुस्तक है। ये एक सामान्य पुस्तकाकार साइज में आती है। इसमें 28,860 नाम जप का उल्लेख है। 28,000? हाँ, जरा सोचिए, लगभग 30,000 शब्दों को संकलित करना, छापना और बाइंड करना। और आपको क्या लगता है इसकी कीमत क्या होगी? अब 50 रुपए? मात्र 10 रुपए। सिर्फ 10 रुपए? ये तो वाकई एक तरह का पागलपन लगता है। और सुनिए, श्रीमद् भगवद गीता का वो संस्करण जिसमें संस्कृत के प्रत्येक श्लोक का अर्थ दिया गया है, जो अनुवाद के साथ आता है। हाँ, जिसे वे श्लोकार्थ सहित कहते हैं, वो मात्र 25 रुपए में उपलब्ध है। यह एक बुनियादी सिद्धांत है कि अगर ज्ञान को हर घर तक पहुंचाना है तो कीमत कभी भी बाधा नहीं बननी चाहिए। ये एक बहुत ही मजबूत नजरिया है। अगर आप आज किसी भी स्टेशनरी की दुकान पर जाकर 100 पन्नों की एक खाली डायरी भी मांगेंगे तो वो आपको 25 रुपए में नहीं मिलेगी। बिल्कुल नहीं मिलेगी। और यहाँ वे ज्ञान से भरी हुई, अनुवादित और बाइंड की हुई पूरी की पूरी किताब दे रहे हैं। लेकिन 2 रुपए की कीमत लगाकर आप किताब को हर घर में पहुंचा तो सकते हैं, पर यहाँ एक दूसरी बहुत बड़ी चुनौती आती है। आप भाषा की बात कर रही है ना? एकदम सही। भारत जैसे देश में जहाँ हर 100 किलोमीटर पर बोली बदल जाती है, आप सिर्फ एक भाषा के जरिए पूरे देश में नहीं पहुंच सकते। और यहीं पर इस कैटलॉग का दूसरा पहलू सामने आता है जो मुझे सच में एक विशाल लॉजिस्टिक नेटवर्क जैसा लगा। आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। भाषा की चुनौती ही किसी भी प्रकाशन के विस्तार की ना असली परीक्षा होती है। हाँ, क्योंकि कैटलॉग साफ तौर पर बताता है कि ये सिर्फ हिंदी या संस्कृत का मामला नहीं है। ये सामग्री 15 अलग-अलग भाषाओं में उपलब्ध है। 15 भाषाएं? हाँ, जरा इस सूची पर गौर कीजिए। इसमें हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, मराठी, बंगला और शायद संस्कृत और अंग्रेजी भी होगी। हाँ, संस्कृत और अंग्रेजी भी है, और साथ ही उड़िया, असमिया, नेपाली, मलयालम, पंजाबी और उर्दू भी। अरे वाह! मतलब ये किसी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मॉडल की तरह लगता है, जहां मुख्य कोड यानी कि वो जो प्राचीन ज्ञान है वो एक ही है, लेकिन उसे देश के अलग-अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स यानी भाषाओं के लिए पूरी तरह से अनुकूलित कर दिया गया है। बहुत ही बढ़िया तुलना की आपने। महर्षि वेदव्यास, महर्षि वाल्मीकि, गोस्वामी तुलसीदास और श्री सूरदास जैसे लेखकों के विचार उत्तर प्रदेश से छपकर सीधे दक्षिण भारत या पूर्वोत्तर के किसी घर में वहां की मातृभाषा में पढ़े जा रहे हैं। ये सिर्फ अनुवाद नहीं है, ये तो एक विशाल सांस्कृतिक और भाषाई पुल है। बिल्कुल। और यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि जब हम इन 15 भाषाओं को उनके ग्रंथाकार संस्करणों के साथ जोड़कर देखते हैं तो इस पूरे अभियान का असली पैमाना या जो स्केल है वो समझ में आता है। ग्रंथाकार मतलब बड़े साइज की किताबें ना? हाँ, ग्रंथाकार का मतलब कोई छोटी पॉकेट बुक नहीं है। ये वे किताबें हैं जो साइज में आपके लैपटॉप जितनी बड़ी और भारी भरकम एनसाइक्लोपीडिया जैसी होती हैं। अच्छा। इनका आकार लगभग 18.5 सेंटीमीटर गुणा 27 सेंटीमीटर तक होता है। अब जरा इस चुनौती की कल्पना कीजिए। तेलुगु भाषा में श्रीमद् महाभारतम का पूरा सेट, जिसमें भाग 1 से लेकर 7 तक शामिल हैं। 7 भाग? हाँ, वो 2,800 रुपए में उपलब्ध है। बाप रे! 2 रुपए की छोटी सी पॉकेट बुक से लेकर 2800 रुपए का 7 खंडों वाला विशाल सेट, ये तो सच में पूरी एक रेंज है। बिल्कुल है। और सिर्फ तेलुगु ही नहीं, श्रीमद् भागवत महापुराण का पूरा सेट देखिए। उड़िया भाषा में ये 760 रुपए में है, कन्नड़ में 700 रुपए में और तमिल में 600 रुपए में है। हर भाषा के लिए अलग कीमत। हाँ, शायद पेजों की संख्या और बाइंडिंग के हिसाब से। मलयालम में श्रीमद् भागवत महापुराणम सटीक का पूरा सेट, जिसमें भाग 1, 2 और 3 है, वो 1050 रुपए में उपलब्ध है। गुजराती में संक्षिप्त महाभारत 900 रुपए में और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण 720 रुपए में उपलब्ध है। इन आंकड़ों को सुनकर दिमाग सुन्न हो जाता होता है ना? हाँ, मेरा मतलब है किसी एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ को कन्नड़ या मलयालम में एकदम सटीकता के साथ अनुवादित करना, फिर उसे इतने बड़े आकार में छापना और फिर गोरखपुर से केरल या कर्नाटक के किसी छोटे से कस्बे तक उसे सुरक्षित पहुंचाना। और वो भी इतने सालों से। वही तो। बिना किसी आधुनिक ई-कॉमर्स दिग्गज के ये काम दशकों से किया जा रहा है। ये एक असाधारण आपूर्ति श्रृंखला या कहें सप्लाई चेन का उदाहरण है। और ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि ये साहित्य सिर्फ प्राचीन ऋषियों तक सीमित नहीं है।
संस्था ने उन विद्वानों और संतों के साहित्य को भी बड़े पैमाने पर प्रकाशित किया है जिन्होंने इन जटिल ग्रंथों को आम लोगों के लिए सरल बनाया। जैसे किनका साहित्य? स्रोतों में श्री जयदयाल जी गोविंद का, स्वामी राम सुखदास जी और श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार का प्रमुखता से उल्लेख है। मैंने ये नाम देखे थे। उदाहरण के तौर पर कन्नड़ भाषा में स्वामी राम सुखदास जी की साधक संजीवनी का पूरा सेट 460 रुपए में उपलब्ध है। इन व्याख्याओं के बिना शायद वो जो भाषाई पुल जिसकी आप बात कर रही थी वो इतना कारगर नहीं हो पाता। ये एक बहुत ही अहम बिंदु है। मतलब आपने सिर्फ ग्रंथ नहीं पकड़ा दिया बल्कि उसे समझने की चाबी भी साथ में दे दी। बिल्कुल सही। तो अब तक की चर्चा में हमने देखा कि इनके पास 1923 की विरासत है, 2 रुपए में किताबें बेचने की एक अजीबोगरीब लेकिन सफल अर्थनीति है और 15 भाषाओं में फैले बड़े बड़े ग्रंथों का एक जटिल नेटवर्क है जी। लेकिन इन सब में एक लेकिन है। कैसा लेकिन? देखिए, ये सब कागज, स्याही और ट्रकों की दुनिया की बातें हैं। आज की दुनिया स्क्रीन की दुनिया है। हाँ, ये तो है। आज कोई बस स्टैंड पर खड़ा होकर शायद ही किताब निकालता हो, वो अपना फोन निकालता है। तो ऐसे में ये 100 साल पुरानी संस्था जो प्रिंटिंग प्रेस के इर्द गिर्द बनी है, इस डिजिटल सुनामी में खुद को कैसे बचा रही है? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। अक्सर पुरानी संस्थाएं तकनीक के आगे घुटने टेक देती हैं या बंद हो जाती हैं। हाँ, लेकिन स्रोतों का गहराई से अध्ययन करने पर पता चलता है कि उन्होंने आधुनिक युग में डिजिटल विस्तार को बहुत गंभीरता से लिया है। उन्होंने मोबाइल ऐप्स और ई बुक्स की दुनिया में पूरी तरह से कदम रख दिया है। हाँ, मैंने कैटलॉग में डिजिटल सेक्शन को देखा और मुझे सच में सुखद आश्चर्य हुआ। उनकी कई किताबें ई बुक्स के रूप में उपलब्ध है, जैसे प्रेम योग, शिव पुराण कथासार और शिव आराधना। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा व्यावहारिक लगी वो है विशाल ग्रंथों का डिजिटलीकरण। जैसे स्वामी राम सुखदास जी की एक किताब है साधन सुधा निधि। ये कोई छोटी मोटी किताब नहीं है, ये 800 पन्नों का एक भारी ग्रंथ है। 800 पन्ने? हाँ। अब 800 पन्नों की एक हार्ड कवर किताब को रोजाना मेट्रो में या सफर में अपने साथ लेकर चलना किसी के लिए भी संभव नहीं है। बिल्कुल नहीं। इंसान थक जाएगा। हाँ। लेकिन वही 800 पन्ने अब एक ई बुक के रूप में आपके फोन में आ चुके हैं। और श्री जयदयाल जी गोयंदका की गीता तत्व विवेचनी जैसी गूढ़ किताबें भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि क्या ये सिर्फ एक माध्यम का बदलाव है? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि नहीं, ये सिर्फ माध्यम का बदलाव नहीं है। जब हम एक 800 पन्नों के ग्रंथ को स्मार्टफोन ऐप में बदलते हुए देखते हैं तो असल में हम ज्ञान प्राप्त करने के रास्ते से घर्षण या जिसे फ्रिक्शन कहते हैं उसे हटा रहे हैं। अच्छा, घर्षण रहित पहुंच। हाँ, नई पीढ़ी जिसका पूरा जीवन स्क्रीन के इर्द गिर्द घूमता है शायद कभी किसी किताबों की दुकान पर जाकर भारी भरकम ग्रंथ न खरीदे। सही बात है। लेकिन संस्था का जो मोटो है अवेलेबल नाउ ऑन ईच प्लेटफॉर्म, यानी अब हर प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध, वो ये सुनिश्चित करता है कि साहित्य उसी जगह मौजूद हो जहां आज का पाठक मौजूद है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है, अगर मैं इस पूरे डीप डाइव को एक साथ समेटने की कोशिश करूं? बताइए। तो इसका मतलब ये है कि किसी विचार, किसी संस्कृति या ज्ञान का संरक्षण उसे किसी तिजोरी में बंद करके रखने से नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। असली संरक्षण तब होता है जब ज्ञान बहता रहे। 1923 में जो काम हाथों से चलने वाली प्रिंटिंग मशीनों ने किया, आज वही काम ई बुक्स और मोबाइल ऐप्स कर रहे हैं। एकदम सही। 2 रुपए की वो छोटी सी लघु आकार की हनुमान चालीसा असल में एक प्रवेश द्वार की तरह काम करती है। एक बार जब कोई व्यक्ति उस किताब के जरिए इस साहित्य से जुड़ता है तो फिर वो धीरे धीरे 2800 रुपए वाले ग्रंथाकार सेट या 800 पन्नों की ई बुक तक भी पहुंच सकता है। बिल्कुल, ये एक ऐसा मॉडल है जहां परंपरा और आधुनिकता आपस में टकरा नहीं रहे हैं बल्कि एक दूसरे के पूरक बन रहे हैं। मुनाफे को पीछे रखकर पूरी तरह से रीच या पहुंच पर केंद्रित ये रणनीति अपने आप में किसी भी आधुनिक व्यवसाय के लिए एक अनोखी केस स्टडी है। ये वाकई एक शानदार केस स्टडी है। 1 सदी का सफर, 2 रुपए से लेकर 2800 रुपए तक की रेंज, 15 अलग अलग भाषाएं और अब कागज से निकलकर स्क्रीन तक का विस्तार। लेकिन इस पूरी चर्चा के अंत में एक ऐसा विचार है जो लगातार मेरे दिमाग में घूम रहा है और शायद जो लोग हमें सुन रहे हैं वे भी इस पर सोचना चाहेंगे। वो क्या है? देखिए, आज हम डिजिटल युग के चरम पर हैं। दुनिया की हर जानकारी, हर किताब, हर प्राचीन ग्रंथ सिर्फ एक स्क्रीन पर और एक स्वाइप की दूरी पर मौजूद है।
मोबाइल ऐप्स ने सब कुछ इतना आसान और वजन रहित बना दिया है। बिल्कुल बना दिया है। लेकिन ऐसे समय में भी उस 2 रुपए की भौतिक लाल रंग की छपी हुई हार्ड कवर किताब की करोड़ों में बिक्री लगातार जारी है। हाँ, ये तो एक तथ्य है। ये तथ्य हमारे बारे में यानी मानव मनोविज्ञान के बारे में क्या कहता है? क्या ऐसा हो सकता है कि ध्यान, दैनिक अभ्यास और पूजा के लिए इंसान को आज भी किसी ऐसी चीज की आवश्यकता होती है जिसे वो अपने हाथों से छू सके? जिसे वो महसूस कर सके। हाँ, जिसका एक भौतिक अस्तित्व हो, कुछ ऐसा स्पर्श, कागज की वो गंध और वो ठोस जुड़ाव जो एक ठंडी चमकती हुई डिजिटल स्क्रीन शायद हमें कभी नहीं दे सकते। ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस भागती हुई डिजिटल दुनिया में एक पल रुककर सोचने पे मजबूर करता है।